बच्चों, तो आज का आपका वीडियो होने वाला है वन शॉट सॉल्यूशन फॉर ऑल पुली प्रॉब्लम्स। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो पुली होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड पुली। जब आपके पुली को फिक्स कर दिया जाता है बच्चों, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड पुली। जब आपका पुली मूव करता है, जब आपका पुली मूव करता है बच्चों, इसे कहते हैं मूविंग पुली। देखिए बच्चों, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, हमारा जो पुली है बच्चों, देखो वो फिक्स हो चुका है, वो हमने फिक्स कर दिया है। अभी हमारा पुली मूव नहीं होने वाला, पुली के ऊपर का धागा मूव होने वाला है बच्चों। तो अभी जैसे हमारा पुली मूव नहीं होने वाला बच्चों, तो इस पुली को हम क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल दिस पुली एज अ फिक्स्ड पुली। आप देखिए यहां पे इस वाले एनिमेशन में आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। जब ये आदमी इसे खींच रहा है, इस धागे को खींच रहा है बच्चों, तो ये जो धागा है ना, ये मूव हो रहा है। ये जो धागा है ये मूव हो रहा है, लेकिन पुली अपनी जगह पे ही है। इसका मतलब ये जो पुली है बच्चों, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स्ड पुली। तो आइए चलिए बच्चों, फिक्स्ड पुलीज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, ध्यान देके समझिए बच्चों। देखो, सबसे पहले बच्चों मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन सिखाना चाहता हूं। कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन क्या होती है सर? बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन जो है वो हमें इसलिए काम में आती है कि मान लीजिए हमें एक एंड का एक्सेलरेशन पता है, एक एंड की वेलोसिटी पता है, तो बच्चों हम दूसरे एंड की वेलोसिटी, दूसरे एंड का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें डॉट मेथड ये काम में आता है। सर डॉट मेथड कैसे काम करता है वो बताओ। ये देखो बच्चों, डॉट मेथड कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। देखो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां जहां पे ये धागा अटैच है ना, वहां वहां पे आपको बनाने हैं डॉट्स। वहां वहां पे आपको बनाने बच्चों डॉट्स। ठीक है, आपने यहां पे बना दिए डॉट्स। अब बच्चों इसका मास ले लेता हूं m1, इसका ले लेता हूं m2। मैं एज्यूम करता हूं बच्चों ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये आपका एक फिक्स्ड पुली है। अब बच्चों आप देखो, सिंपल तरीका है बच्चों। देखो, मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v1। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या होगी बच्चों? v1। और इसकी वेलोसिटी बच्चों नीचे की तरफ है, इसे मैं मान लेता हूं है v2। इस नीचे वाली वेलोसिटी को v2 मान लेता हूं। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, डॉट मेथड लगाने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले देखना है कि आपके धागे की लेंथ डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। सर ये कैसे देखना है? देखो बच्चों, मान लीजिए ये एक पॉइंट है। देखो जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो धागे की लेंथ है, अगर सिर्फ ये मोशन एग्जिस्ट करता तो डिक्रीज होती। बच्चों अगर धागे की लेंथ डिक्रीज होगी तो उसे माइनस लेंगे, इंक्रीज होगी तो प्लस लेंगे। अब देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने डॉट्स बना दिए हमारे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला ऊपर जा रहा है, धागे की लेंथ क्या हो रही है बच्चों? धागे की लेंथ डिक्रीज हो रही है, सो ऑब्वियसली वी विल हैव माइनस v1। इस डॉट पे आइए, ये डॉट पुली को अटैच है बच्चों, ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। आगे आइए बच्चों इस डॉट पे, ये डॉट भी पुली को अटैच है, तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब यहां पे आइए बच्चों, ये वाला डॉट आपका देखो, ये वाला डॉट नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी v2, क्योंकि ये इस ब्लॉक से अटैच है। अब देखिए बच्चों, लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, सो आई विल हैव प्लस v2। और बच्चों आप जानते हो कि हमारे धागे की लेंथ बदलने नहीं वाली, क्योंकि हमारा धागा तो इनएक्सटेंसिबल है सर। तो ओवरऑल आपको क्या करना है? इसको 0 लिखना है। तो आपको मिलेगा माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू v1। इसका मतलब क्या है बच्चों? v2 इक्वल टू v1 का मतलब क्या है? अगर आपका पुली फिक्स होता है, अगर आपका पुली फिक्स्ड पुली है बच्चों, तो फिर मान लीजिए एक ब्लॉक ऊपर जाएगा विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो दूसरा ब्लॉक आपका नीचे आने वाला है उसी वेलोसिटी के साथ। समझ में आ रहा है बच्चों? मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो ये नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन a, जब हमारा पुली बच्चों कैसा होगा? फिक्स्ड होगा। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ पाए।
बच्चों अभी आपको सिखाता हूं कि आप इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। ध्यान दो बच्चों, अभी ध्यान दो यहां पे। देखो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, फोर्सेस बनाते हैं। देखो ये m1 है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों आपका m1g। ये टेंशन है तो क्या लगेगा T। ये m2 है बच्चों तो नीचे की तरफ क्या लगेगा m2g। और टेंशन कितना लगेगा सर, T लगेगा। टेंशन इधर भी T इधर भी T। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जनरली स्ट्रिंग्स कैसे होते हैं, मासलेस होते हैं। और मासलेस स्ट्रिंग के लिए बच्चों हर पॉइंट पे आपका टेंशन कैसा होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से हमने फोर्सेस बना दिए। सर अब हम जानते हैं कि मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा a, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा a। अब आप देखिए बच्चों, आपको एक ही इक्वेशन को ध्यान में रखना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए चलिए इस पे इक्वेशन लगाते हैं। बच्चों देखो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा है, T की m1g। अगर ऊपर जा रहा है तो T बड़ा है भी, हाँ या ना। अब T और m1g बच्चों, T ऊपर खींच रहा है, m1g नीचे खींच रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये सब्सट्रैक्ट होने वाले हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स। आपका नेट फोर्स क्या होने वाला है, T माइनस m1g। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों इसका m1, एक्सेलरेशन कितना है a। अब आप इस ब्लॉक पे आइए बच्चों, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा है बच्चों, m2g की T। कौन बड़ा है, आपका बड़ा फोर्स है बच्चों इस बार m2g, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। फिर से सेम चीज करेंगे, m2g नीचे खींच रहा है, T ऊपर खींच रहा है, m2g बड़ा है तो आप क्या लिख सकते हो, m2g माइनस T इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन बच्चों आपका a। बच्चों जब आप इन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, आप देखो जब आप इन इक्वेशंस को ऐड करोगे t माइनस टी कैंसल, आपका क्या बचा, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, इसको ऐड करो बच्चों, आपका a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2। और यहां से बच्चों आपके a की वैल्यू निकल आने वाली है m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू होने वाली है। ठीक है सर, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है ना यहां तक, ठीक। तो ये बच्चों आपकी होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। सर अब इसे जल्दी से शॉर्ट ट्रिक में बताइए कि इसे सॉल्व कैसे करना है, एकदम फास्ट तरीके से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों पहले आप ये समझ लो कि एक्सेलरेशन की हमारी ये वैल्यू कैसे आई है। अब इसके आगे बच्चों इसे शॉर्टकट में बताता हूं, आप एकदम जल्दी पुली के अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो अब आपको क्या करना है, आपको जब इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है बच्चों, तो आपको टेंशन फोर्स छोड़ के, टेंशन फोर्स छोड़ के इन ब्लॉक्स पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बनाने। सर टेंशन छोड़ के तो एक ही है यहाँ पे m1g, और यहाँ पे तो एक ही है m2g। हाँ बच्चे वही है। अब देखो बच्चों, देखो आप एज्यूम कर लो कि एक ब्लॉक आपका कहा जाने वाला है ऊपर, एक ब्लॉक आपका कहा जाने वाला है नीचे। ठीक है, अब बच्चों देखो ये ब्लॉक आपका कहां आने वाला है, नीचे आने वाला है। m1g m2g इसे खींच भी कहा रहा है, नीचे। इट मींस दैट आपका m2g इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इट इज अ सपोर्टिंग फोर्स। अब बच्चों इस ब्लॉक पे आओ, ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है लेकिन m1g इसे नीचे खींच रहा है, इट मींस दैट दिस m1g इज अपोजिंग फोर्स, दिस m1g इज अपोजिंग फोर्स। बच्चे अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, शॉर्टकट में कैसे सॉल्व होगा बताइए। देखो बच्चों, आपको जब एक्सेलरेशन लिखना है तो आप टेंशन को भूल जाओ, सबसे पहले आप टेंशन को भूल जाओ, आप सिर्फ टेंशन के अलावा फोर्सेस देखो, दो ही है m2g m1g, इसमें से m2g सपोर्टिंग है, m1g अपोजिंग है। तो आप क्या करो, हमेशा सपोर्टिंग फोर्स में से बच्चों, सपोर्टिंग फोर्स में से अपोजिंग फोर्स को माइनस करो, सपोर्टिंग फोर्स में से अपोजिंग फोर्स को माइनस करो, और बच्चों टोटल मास से, टोटल मास से इसे डिवाइड करना है। सर कैसे करके बताइए। देखो बच्चों सपोर्टिंग फोर्स कौन है, m2g, तो आप लिखेंगे m2g, माइनस अपोजिंग कौन है बच्चों, m1g, तो आप लिखेंगे m1g, और टोटल मास आपका कितना बचता है बच्चों, m1 प्लस m2, आप लिखेंगे m1 प्लस m2। इस तरीके से बच्चों आप क्विक एकदम फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। देखो अगर आपको टेंशन की वैल्यू पूछी जाए बच्चों, अगर आपको पूछा जाए टेंशन कितना होगा, तो क्या करना है आपको,
किसी एक ब्लॉक की इंडिविजुअल इक्वेशन लिखनी है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी। एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले निकाल लेनी है, वो इसमें पुट करके बच्चों आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है। सर जरा बताइए कैसे करना है। देखो बच्चों सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। देखो देखो बच्चों, देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2020 में पूछा जा चुका है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप देखो ये वाला ब्लॉक आपका कितने केजी का है, 6 केजी का है। ये वाला ब्लॉक कितने केजी का है, 4 केजी का है। बच्चों आप 10 सेकंड में बस शॉर्टकट यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कितना सिंपल तरीके का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर हमें टेंशन नहीं बनाना, डायरेक्ट यहां पे लगेगा mg 60, यहां पे लगेगा 40। सर क्वेश्चन हमने मन में ही सॉल्व कर लिया है। सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, 60 माइनस 40, 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 प्लस 4 10। अरे कितना बना भाई, 20/10 कितना बना बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पे देखिए आप ऑप्शंस जी के फॉर्म में है, जी की वैल्यू 10 होती है, जी की वैल्यू 10 होती है। तो आपको 2 आंसर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस बच्चों, अगर आप शॉर्टकट को ध्यान में रखते हैं तो आप नीट का हर क्वेश्चन, जेई का हर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से विद इन 10 to 20 सेकंड बच्चों आप हर क्वेश्चन का आंसर यहां पे ढूंढ सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं बच्चों। देखो देखो अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर आपका इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। बच्चों अभी ये तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं क्विकली आपको बताता हूं बस आपको बनाना कैसे है। देखो आपको एक फोर्स इस डायरेक्शन में बनाना है, मान लीजिए इसका मास m है, तो ये होगा mg cos थीटा। ये क्या होगा बच्चों, mg cos थीटा, ये आपका थीटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, mg cos थीटा। ये आपका होता है बच्चे नॉर्मल, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल। और आपका तीसरा फोर्स बच्चों आपको ध्यान में रखना है, वो इधर लगता है डाउन द प्लेन, ये होता है mg sin थीटा, ये होता है mg sin थीटा। 3 फोर्सेस बच्चों, बस 3 फोर्सेस याद रखना। 3 फोर्सेस याद रखोगे ना, प्लेन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताओ, mg cos थीटा, नॉर्मल और mg sin थीटा। बच्चों अभी देखो आपका प्लेन ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, आपका प्लेन तो ब्लॉक तो ऐसे मूव करेगा ना, ब्लॉक ऐसे मूव करेगा प्लेन के ऊपर, ब्लॉक ऐसे मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब नॉर्मल किसे कैंसिल कर रहा है भाई, mg cos थीटा को क्या कर रहा है बच्चों, आपका कैंसिल कर रहा है। आपका सिर्फ एक ही फोर्स बचेगा डाउन द प्लेन एंड दैट इज गोइंग टू बी mg sin थीटा। ये आपका फोर्स बच्चों बचने वाला है। सर इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों, देखो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। देखो अच्छा ये हो गई हमारी ट्रिक, एक्सेलरेशन कैसे यूज करेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हमारी ट्रिक हो गई बच्चों। देखो देखो बच्चों ये एक केस, इससे पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो यहां पे अब आप कुछ भी मत देखना बच्चों, ये जो फोर्सेस बनाए ना इनकी तरफ देखो ही मत, आप डायरेक्ट देखो बच्चों, इसका ये कितना है मास, इसका m1, तो नीचे कितना लगेगा m1g। अरे हाँ या ना, कितना लगेगा m1g। मान लीजिए ये नीचे आ रहा है, लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं ये नीचे आ रहा है, तो बच्चों ये ब्लॉक कहां मूव करेगा भाई, सर ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। अब बच्चों देखो ये ब्लॉक आ रहा है नीचे और इसको ये फोर्स नीचे ला रहा है, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्टिंग फोर्स। हाँ सर ये तो सपोर्टिंग फोर्स है। अब यहां पे आओ बच्चों, नॉर्मल और mg cos थीटा तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये ब्लॉक इधर सरकने वाला है, ये ब्लॉक इधर सरकने वाला है, और इसको इधर सरकने से एक फोर्स रोक रहा है, और वो फोर्स आपका कौन सा है बच्चों, m2g sin थीटा। जैसा हमने अभी देखा था कि डाउन द प्लेन फोर्स लगता है mg sin थीटा, यहां पे ये m2 है, तो आपका क्या लगेगा m2g sin थीटा। दिस इज गोइंग टू बी योर अपोजिंग फोर्स। अब बच्चों 10 सेकंड के अंदर मुझे पूरी क्लैरिटी है कि आपने खुद ही एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट कर लिया होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास। ये इस तरीके से बच्चों आप एक्सेलरेशन इमीडिएटली बच्चों यूजिंग दिस ट्रिक आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही जल्दी बच्चों आप इसको ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। देखो यहां पे, देखो ये वाला बच्चों, इस केस में देखो बच्चों,
इस केस में ये भी प्लेन के ऊपर है, ये भी प्लेन के ऊपर है। ठीक है सर। देखो बच्चों, फिर से आपका नॉर्मल और mg cos थीटा क्या करने वाला है, बैलेंस करने वाला है। इस बार देखो बच्चों, इस एंगल को आपने बोला है अल्फा और इस एंगल को सर जी हमने क्या बोला है, बीटा बोला है। इसे बोला है अल्फा, इसे बोला है बीटा। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या लगने वाला है, m1g cos अल्फा और यहां पे नॉर्मल, ये दोनों क्या करने वाले हैं, बैलेंस। सर जी बचा कौन, बचा तो एक ही m1g sin अल्फा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पे भी आओ बच्चों, n2 और ये m2g cos बीटा क्या करने वाले हैं, बैलेंस। आपका बचा कौन, सिर्फ m2g sin बीटा। अब बच्चों, एक सपोर्टिंग होगा, एक अपोजिंग होगा। अरे हाँ या ना, एक फोर्स आपका सपोर्टिंग होगा, एक फोर्स आपका अपोजिंग होगा। तो ऑब्वियसली आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, किसी को भी सपोर्टिंग किसी को भी अपोजिंग मान लीजिए, m1g sin अल्फा माइनस, ये देखिए ये क्या है आपका m2g sin बीटा अपॉन टोटल मास क्या मिलने वाला है बच्चों आपको, m1 प्लस m2। अब इस तरीके से बच्चों इतना इजीली आप इन एक्सेलरेशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। देखो ये वाला केस तो हम देखेंगे बच्चों। देखो इस केस में आपका क्या होगा बच्चों, आप समझ सकते हैं यहां पे एक और एक एडिशनल धागा लगा हुआ है। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ब्लॉक्स हमारे सर, अगर ये नीचे आने वाला है तो ये भी नीचे आने वाला है, ये जितने से नीचे आएगा ये भी उतने से नीचे आएगा। सर इसका मतलब देखो, टेंशन तो हमें सोचना नहीं है, ये कितना होगा m2g, ये कितना होगा m3g और ये कितना होगा m1g। सर ये साथ साथ मूव करने वाले हैं, तो हम इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बोल देते हैं। और फिर सपोर्टिंग फोर्स आपका कितना बनेगा भाई, m2g प्लस m3g। दूसरे साइड का अपोजिंग कितना बनेगा, m1g। तो आप इजीली बच्चों आप एक्सेलरेशन यहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो। इस वाले केस में बच्चों आपको एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट करना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो इसका मास कितना है, इसका मास है m और इसका मास कितना है भाई, अच्छा इसका मास ले लेते हैं m डैश, इसका मास ले लेते हैं m डैश। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो टेंशन के अलावा फोर्सेस बनाओ, क्या बनने वाला है, m डैश g। सर यहां पे एक बनेगा mg, लेकिन ये mg क्या होगा, इस नॉर्मल को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। अरे हाँ है ना, सही है। तो बच्चों ये ब्लॉक आपका नीचे आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्टिंग फोर्स। अब बच्चों ये ब्लॉक आपका कहां से रखने वाला है, ये आपका नीचे आएगा तो ये आपका इस साइड सरकेगा। अब ये इस साइड सरकेगा, क्या इसको ऐसे अपोज करके खींचने वाला कोई फोर्स है बच्चों, फोर्स होता अगर टेबल पे फ्रिक्शन होती, लेकिन बच्चों ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। यहां पे देखिए ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो यहां पे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। अपोजिंग फोर्स आपका कितना है, 0 है। 10 सेकंड में आप इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग m डैश जी, अपोजिंग तो 0 है, तो पहले आपका m डैश जी आना चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m डैश। बहुत इजीली बच्चों आप इसका आंसर निकाल सकते हो, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस ट्रिक से बच्चों आप इसको बहुत ही क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम ही है बच्चों। फटाफट एक्सेलरेशन बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बच्चों फटाफट आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। देखो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, 150। अपोजिंग तो कोई नहीं है, ये इधर सरकेगा। अपोजिंग कितना है बच्चों, 0। तो आपको पता है भाई, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। 150 माइनस 0 कितना बनने वाला है बच्चों आपका, 150 माइनस 0 150 अपॉन टोटल मास 5 प्लस 15, टोटल मास बनेगा 20। आपका एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, 15/2। चलो बच्चों इस केस का एक्सेलरेशन फटाफट आपको मुझे बताना पड़ेगा, सिमिलर टेक्निक यूज करके आप मुझे बताओ इस केस का क्या एक्सेलरेशन होने वाला है। देखो बच्चों ये वाला, ये वाला देखो बच्चों, ये वाला समझ सकते हैं आप, देख लो जरा। ये 15 ले लीजिए आप, इसको थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, और ये 5। अब आप देखिए बच्चों फिर से, इस बार बच्चों ये नीचे आएगा तो इस पे नीचे लग रहा है 150, ये ऊपर जाएगा बच्चों इस बार, लेकिन इस बार इसको नीचे mg खींचने वाला है, कितने से भाई, 50 से। आया ना, तो इस बार बच्चों सपोर्टिंग कितना हुआ, 150, अपोजिंग आपका कितना हुआ, 50।
तो इस केस में बच्चों आपका एक्सेलरेशन कितना आने वाला है 150 माइनस 50 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास 20, ये आपका आने वाला है 5। ठीक है, तो एक केस में आपका एक्सेलरेशन कितना आया था भाई, एक केस में आया था आपका 15 डिवाइडेड बाय कितना आया था भाई 150 बाय 20, तो 15 बाय 2। 15 बाय 2 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जी के फॉर्म में, जी के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं 3g बाय 4, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे 5 आया है तो सिंपली g बाय 2, सो g बाय 2 एंड 3g बाय 4, ये आपका थर्ड बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलिए बच्चों और क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं इसमें से कुछ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, पहले एक्सेलरेशन बता दो। एक्सेलरेशन आप बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है सर। एक्सेलरेशन हम बहुत तेजी से बता सकते हैं। देखो 2m है तो आप सपोर्टिंग फोर्स देखो बच्चों, पहले तो फोर्सेस बनाओ 2mg, यहां पे क्या बनेगा भाई mg, एक सपोर्टिंग एक अपोजिंग, आप एक्सेलरेशन इमीडिएटली लिख सकते हैं 2mg माइनस mg, आपका mg टोटल मास m प्लस 2m, आपका क्या बनने वाला है 3m। आपका एक्सेलरेशन कितना बनता है बच्चों g बाय 3। ठीक है, अब बच्चों यहां पे देखो आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, आप किसी भी एक ब्लॉक पे सारे फोर्सेस बनाओ, एक टेंशन एक mg और इक्वेशन लगाओ। अब बच्चों ये 2mg mg से बड़ा है तो ये ब्लॉक आने वाला है नीचे, ये ब्लॉक जाने वाला है ऊपर। अब चूंकि बच्चों ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा है t या mg, सर t बड़ा है, t ऊपर खींच रहा है mg नीचे खींच रहा है, तो आपका नेट फोर्स होने वाला है बच्चों t माइनस mg। नेट फोर्स मास कितना है बच्चों आपका m, और एक्सेलरेशन कितना है आपका g बाय 3, आपकी t की वैल्यू आ रही है mg बाय 3 प्लस mg, ये आपकी आ रही है 4mg बाय 3, ये आपकी t की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये आपका यहाँ पे टेंशन है बच्चों। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में इस रोप का टेंशन पूछा है, इस रोप का बच्चों, यहाँ पे टेंशन कितना होगा t, यहाँ पे भी कितना होगा t, यहाँ पे भी कितना होगा t, यहाँ पे भी कितना होगा t, क्योंकि सेम धागे पे टेंशन सेम रहता है। ठीक है, अब बच्चों आप इस पुली पे आ जाओ, इस पुली पे आ जाओ, इस पुली पे बच्चों आपका यहाँ पे t लग रहा है, यहाँ पे t लग रहा है, टोटल बच्चों आपका नीचे कितना लग रहा है 2t, तो ऊपर भी भैया कितना लगना चाहिए 2t लगना चाहिए। इसका मतलब इस रोप का टेंशन बच्चों आपका 2t होगा, t की वैल्यू 4mg/3 आई थी, 2t की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी कितने आने वाली है 8mg/3, ये आपका बच्चों यहाँ पे होने वाला है आंसर। देखिए आप 8mg/3, आप इसको डेसिमल में करिए बच्चों, 8mg/3 को 8/3 आपका 2 पॉइंट समथिंग बनने वाला है, तो ऑब्वियसली आपका एक ही ऑप्शन बचता है 2.67 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फास्ट एकदम। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखो ये वाला हमें एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, देखो फटाफट कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला, ये दो ब्लॉक्स सर साथ साथ मूव करने वाले हैं, तो इनको सिस्टम मान लेते हैं। टोटल 10 और 5 कितना हुआ 15, टोटल नीचे कितना लगेगा 150, इसका टोटल नीचे कितना लगेगा 50, हो गया भाई डन बच्चों। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चंस बहुत फास्ट फास्ट कर रहे होंगे, मुझसे पहले आप ये आंसर निकाल रहे होंगे बच्चों। और ऐसी ही शानदार ट्रिक्स के लिए बच्चों आप यहाँ पे, अगर आपको पुलिस के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं तो आप प्लीज ये वीडियो बच्चों आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखो बच्चों 150 माइनस 50 आपका आनेगा 100, टोटल मास 10 5 5 कितना बनेगा 20, ये आपका आने वाला है 5, और 5 मतलब आपका क्या होता है बच्चों, 5 मतलब आपका क्या होता है आपको पता है g/2, क्योंकि g की वैल्यू आपकी 10 होती है। इस तरीके से बच्चों आप बहुत ही फास्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है बच्चों जो नीट जेई में इसमें से पूछे जाते हैं फिक्स पुली में से। इसमें जाने से पहले बच्चों यहां पे देखो, ये वाला जो पुली है बच्चों, देखो ये वाला जो पुली है, ये पुली फिक्स है क्या बच्चों, अभी देखो जैसे ही हम इस धागे को खींच रहे हैं बच्चों, जैसे ही ये धागा खींचा जा रहा है तो आपका ये पुली भी चल रहा है, अरे हाँ या ना। तो बच्चों इस पुली को कहते हैं मूविंग पुली।
मूविंग पुली के ऊपर भी इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है। अगर आप मूविंग पुली का वीडियो देखना चाहते हैं बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। उससे पहले बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो स्मॉल एम की वैल्यू दी है आपको 10 केजी। ठीक है सर, स्मॉल एम की वैल्यू 10 केजी दी है। स्मॉल एम की वैल्यू 10 केजी लिख लेते हैं। और आपको क्या दिया है, आपको इस सिस्टम को रेस्ट में रखना है। रेस्ट में मतलब एक्सेलरेशन जीरो। सर एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब सपोर्टिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। भाई लॉजिकल सी बात है, अगर इधर भी उतने फोर्स से खींचोगे इधर भी उतने से खींचोगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो आपको इसे रेस्ट पे रखना है। तो आपका सपोर्टिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए भाई। आप जानते हो सपोर्टिंग कितना आपका mg 100 और अपोजिंग कितना आपका, या इस डायरेक्शन में कौन सा लगता है mg साइन थीटा। m की वैल्यू पता नहीं, g की वैल्यू 10, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये आ गया फाई m। और अब सपोर्टिंग और अपोजिंग इक्वल होने चाहिए सर, तो आपका फाई m किसके इक्वल होना चाहिए 100 के। फाई m इक्वल टू 100, तो आपके m की वैल्यू क्या आती है 100/5 20 kg। बच्चों इमीडिएटली देखो कितने फास्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप एक बार ट्रिक को याद रखो, थोड़ा सा बच्चों खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और प्रैक्टिस करो, आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, हाँ हमें क्या निकालना है, हमें टेंशन निकालना है ए और बी के बीच के धागे का। बच्चों ए और बी के बीच के धागे का टेंशन निकालना है। सबसे पहले बच्चों इनके मासेस हम देख लेते हैं, इनके मासेस क्या है। तो जरा यहां पे देख लो बच्चों, 5 केजी के तीनों ब्लॉक्स है। बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ आप इसे कर सकते हो बच्चों। तीनों ब्लॉक्स आपके 5 केजी के, ये आपका 5, ये आपका 5, ये आपका 5। आप जानते हो ये साथ साथ मूव होने वाले हैं, तो इन्हें सिस्टम मान लो। ये 5 और 5 कितने केजी हुआ बच्चों 10 केजी। 10 केजी का ऑब्वियसली बच्चों आपका नीचे कितना लगने वाला है 100, और यहाँ पे 5 केजी का कितना लगेगा 50। एक्सेलरेशन आपने अभी तक निकाल लिया होगा बच्चों, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग 100 माइनस 50 आपका 50, और आपका टोटल मास कितना है 5 5 5 15। आपका एक्सेलरेशन कितना बनने वाला है 10/3। ठीक है, एक ही ये वैल्यू याद रखो बच्चों 10/3। अब बच्चों देखो आपको इस रोप का टेंशन निकालना है, इस वाले। तो इस वाले रोप का टेंशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले ब्लॉक पे बच्चों पूरी कंप्लीट इक्वेशन लिखता हूं। अब इस ब्लॉक पे नीचे फोर्स कितना है 50, ऊपर फोर्स कितना है टेंशन। ठीक है, अब आप जानते हैं यहां 100 था, यहां 50 था, ये सब नीचे आने वाला है, ये सब ऊपर जाने वाला है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो बच्चों को, अब अगर ये ऊपर जा रहा है बच्चों तो कौन बड़ा है टी या 50। टी ऊपर खींच रहा है 50 नीचे, और अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब टी बड़ा है। तो आप इक्वेशन लिखो बच्चों, नेट फोर्स दैट इज टी माइनस 50 इज नथिंग बट मास आपका 5 और एक्सेलरेशन आपका 10/3। आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी 50/3 प्लस 50 बच्चों, ये आपका कितना बनने वाला है 200/3। ये आपका कितना आएगा भाई 66.67 न्यूटन। कितना सिंपल है बच्चों इन क्वेश्चंस को। आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो ना बच्चों एक बार, तो ये क्वेश्चंस आपको जस्ट एकदम केक वॉक की तरह लगने वाले हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हो गए बच्चों। ये वाला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, कौन नीचे मूव करने वाला है कौन ऊपर, हमें वो बताना है। देखो इस वाले पे इसका मास देख रहे हो आप 4m है, और इसका एंगल कितना है 37 डिग्री। देखो बच्चों इसका मास बच्चों मैं आपके लिए बना देता हूं 4m, और एंगल है 37 डिग्री। सर टेंशन के अलावा एक ही फोर्स है इधर, mg साइन थीटा। थीटा 37 डिग्री लेना है, निकाल लो भाई। मास कितना है 4m, g को g ही रखो, और साइन 37 आपका कितना बनने वाला है 3/5। ये कितना बनता है आपको बच्चा 12 mg/5। सर यहां पे निकाल लो, इसका मास है 3m और इसका एंगल दिया है 53 डिग्री। तो इसका mg साइन थीटा निकाल लो बच्चों, इसका mg साइन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा भाई, देखो मास कितना है 3m, g को g रखो, साइन 53 आपका बनने वाला है 4/5। ये भी आपका क्या बन रहा है 12 mg/5। अरे हाँ या ना, ये भी 12 mg/5, ये भी 12 mg/5। सर आप समझ पा रहे होंगे कि सपोर्टिंग फोर्स अपोजिंग के बराबर है,
एक्सेलरेशन 0 आने वाला है, कोई मोशन यहाँ पे नहीं होगा, कोई ऊपर कोई नीचे मूव नहीं करेगा, बोथ द ब्लॉक्स रिमेन एट रेस्ट। ये आपका यहाँ पे बच्चों इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही क्विक तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपने कर ही दिया बच्चों, ये मूविंग पुली। बच्चों प्रैक्टिस आप जब इन क्वेश्चंस की करोगे ना तो आप इसमें और परफेक्ट हो जाओगे। नीचे दी गई लिंक में बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर के इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में डीपीपी लिंक के फॉर्म में अपलोड कर रहा हूं। तो आप उस लिंक से बच्चों उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और मूविंग पुली के ये क्वेश्चंस बच्चों आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो आप ये इजीली कर पाएंगे। पार्ट 2 वाला लेक्चर बच्चों मूविंग पुली पे होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, कीप वॉचिंग, थैंक यू।